हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल टिप्स एंड एडवाइस। म्यूचुअल फंड्स में निवेश से पहले इन बातों के मतलब समझ लें। पैसा बनाने में होगी आसानी। म्यूचुअल फंड में निवेश का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले कुछ बेसिक बातों की समझ कर लेनी चाहिए। इससे आपको अपनी ज़रूरत, जोखिम और लक्ष्य के मुताबिक निवेश का फैसला करने में मदद मिलेगी। म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी बाजार के उतार चढ़ाव का असर होता है, इसलिए अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को देखते हुए निवेश का फैसला करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में निवेश बनाए रखने पर कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। जानते हैं म्यूचुअल फंड के कुछ बुनियादी टर्म्स के बारे में। एसआईपी और लंप सम। म्यूचुअल फंड में निवेश दो तरीके से किया जा सकता है। एक है कि आप किसी फंड में एक मुश्त पैसा लगा दें। दूसरा तरीका एसआईपी का है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें रेगुलर मंथली निवेश करना होता है। एसआईपी के जरिए 100 रुपये से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी में निवेश करने से कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। अगर फंड का एनएवी लगातार बढ़ता है तो एसआईपी के बजाय एक मुश्त निवेश ज़्यादा फायदा दे सकता है। ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड फंड्स। म्यूचुअल फंड में निवेश का फैसला करने से पहले इस बारे में ज़रूर जान लें। ओपन एंडेड फंड वो फंड होते हैं जिनमें कभी भी निवेश कर सकते हैं और उन्हें कभी भी बेच सकते हैं, जबकि क्लोज एंडेड फंड में ऐसा नहीं है। क्लोज एंडेड फंड को केवल एएमसी से न्यू फंड ऑफर एनएफओ के दौरान खरीद सकते हैं। साथ ही इसे मैच्योरिटी पर ही रिडीम कराया जा सकता है। डायरेक्ट या रेगुलर प्लान। इसका मतलब समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसका असर आपकी लागत पर पड़ता है। रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल होता है। यह कमीशन फंड मूल्य के 0.5% से 1% या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यह रकम हर साल डिस्ट्रीब्यूटर को देनी होती है। वहीं डायरेक्ट स्कीम्स आप सीधे कंपनी से लेते हैं, इसलिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल नहीं होता है। टैक्स लगता है या नहीं। म्यूचुअल फंड में निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स के दायरे में आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस (एसटीसीजी) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (एलटीसीजी) निवेशक को देना पड़ता है। अलग अलग म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी और डेट पर कई तरह का टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड डिविडेंड के मामले में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) भी लगता है और फंड के मुताबिक टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कटता है। एनएवी क्या है? म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर आपको एनएवी नेट वैल्यू असेट की समझ कर लेनी चाहिए। एनएवी दरअसल म्यूचुअल फंड यूनिट की वैल्यू होती है। इस एक फॉर्मूले के आधार पर निकाला जाता है। फाइनेंशियल टिप्स नॉलेज के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको फाइनेंशियल एडवाइस, टिप्स, जानकारी समस्त मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।